एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। नाजरीन, हम हाजिर हैं 7 गोल खाने के बाद। आप इसको इजी कर लेना, इजी कर ले इस तरह वो वाली सेलिब्रेशन का। नहीं नहीं, ये पता नहीं यार, लेकिन आई भाई डोंट वो नो। एक इस तरह भी थी। वो तो हम उससे भी आगे निकल गए हैं। हम 5, 6, 7। तो मैंने 7 2 लगा दिए ना। 7 गोल खाने के बाद हम हाजिर हैं। लोग कहेंगे कितने बेशरम है। बेशर्म, वो बेशर्मों की तरह हमने ये एक पॉडकास्ट भी नहीं खुलदून छोड़ी। भाई बस सीरियस है, यूनाइटेड को लेके बकाए दोनों शुगर लगा रहे हैं। क्या करें भाई, काम में इतना है, माइंड तो डाइवर्ट करना है ना। कल से अभी तक मेरा ख्याल है आधे यूनाइटेड फैंस की तो नींद नहीं पूरी हुई। बाकी कुछ कोई गोलियां लेके सोने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है वो कहीं और गुस्सा निकाल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम yesterday, आई थिंक वी टुक लिवरपूल वेरी लाइटली। मे बी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी था। क्या कहेंगे आप? आई आई हैव नो वर्ड्स। सही बात तो ये मैं जब इस किस्म की जब मैच हारते हैं ना उसके बाद तो बल्कि ज्यादा दिल करता है पॉडकास्ट करने का, क्योंकि आप काफी चीजें डाइसेक्ट करने को आपको मिलती हैं। जो कल वाला मैच था उसमें जाहिर बात है हम लोग सारे कल से काफी चीजें सोच रहे हैं, और प्लेयर्स के बारे में तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, होनी भी चाहिए, सारी बातें ठीक भी हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर गुस्ताखी बंदा कर सके तो मेरे ख्याल में थोड़ी मैनेजर को भी थोड़ी सुना देनी चाहिए हमें कि हम देख बहुत ले सारी बैक स्टेज क्या बात हो रही थी। बिल्कुल कुलदीन भाई हम आप लगे, शाबाश कोट। क्योंकि हम वो था कि जब जितनी भी चीजों का क्रेडिट दिया है उसको दिया और सही दिया है, कुछ गलत कोई बनता भी है क्रेडिट उसका। लेकिन एक हम्म। चीज इस सीजन में 2 बार कम से कम अगर आप काउंट करें, पहले वाले 2 सीजन के मैच ना काउंट करें, कि आप अवे जो सबसे बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ खेलने जा रहे हैं, हम्म। आपको नजर आ रहा है कि अच्छा जी ठीक है मैच, और खासतौर पर ये वाला सिटी वाले टाइम में हम थोड़ा मिस मैच था और थोड़ा हमने सेकंड हाफ में गोल भी कर लिया, यहाँ आपको नजर आ रहा है आप अच्छा फर्स्ट हाफ खेल के सेकंड हाफ में अब उन्होंने बैक टू बैक फर्स्ट हाफ से खत्म होने के से पहले और सेकंड हाफ स्टार्ट होने के बाद 2 गोल कर दी। फिर जब हम्म। तीसरा गोल आपको पड़ गया है ना, चाहे आप अनलकी हैं, आप जो भी आपकी फिलोसफी है कि जी हम हर वक्त अटैक करते हैं सारा कुछ, आपको वहां पे सोचना चाहिए, बल्कि 2-0 पे ही सोचना चाहिए कि अच्छा जी 2-0 एनफील्ड में हम हैं जहां हमने पिछले 4 साल से गोल नहीं किया, मैच हम्म। जीते हुए हमें 7 साल हो गए हैं, आप वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं। ऑल आउट हम्म। अटैक वाली ऑप्शन है वो जब चलती है तो बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको फिर इस टाइप का रिजल्ट फेस करना पड़ता है ना, तो सिर्फ आप हम्म। प्लेयर्स के पीछे नहीं छुप जाते कि वो उनका डिफेंड ठीक है, प्लेयर का तो नजर आ रहा है सामने कुछ ना, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या थी कि यार आप एक एम्बैरसिंग सिचुएशन से बचाएं। यही मैच आप 2-0 3-0 3-1 4-1 मैच हार के चले तो मैच हार गया, बड़े आसानी से आप उसको कह सकते हैं कि हाँ ठीक है हम अच्छा नहीं खेले, मैच हार गए। आप हम्म। प्रीमियर लीग की तारीख का सबसे बुरा मैच हारे हैं, और आपको प्ले दिस इज नॉट गुड इनफ और फैंस एम्बैरेसिंग और हम बड़े सॉरी, ये बातें नहीं, आपको खुद भी ओन करना चाहिए कि यार मुझे पहले थोड़ा सा अगेन कर देना चाहिए था उसको। तो मेरा तो ये ख्याल हम्म। काशिफ, आप क्या कहेंगे? आपका खैर देखिए पहले तो मैं आपने फटीग वाली बात थी, वो हमने प्री मैच में की थी। सो आई थिंक मैंने प्लेयर्स आपको पहले भी कहा बिल्कुल था। मरे हुए थे। असल में ना मैंने आपको जीरो लास्ट एनर्जी। पॉडकास्ट में यही बात कही थी कि जब आप इस तरह के मैचेस होते हैं ना, इसमें फॉर्म काउंट नहीं करती, राइवलरी दैट मैटर्स। कुछ ऐसे मैच होते हैं जिसमें आपकी जैसी मर्जी फॉर्म हो, आप ना कहते हैं कि यार ये मैच में जान मारनी है। लिवरपूल हम्म। यूनाइटेड इज अ शो डाउन। ठीक है, शो टाइम है वो, उसमें आप जो है ना कुछ ये नहीं सोचते कि मेरी प्रीवियस फॉर्म क्या है या अगला कैसा खेल रहा है। यू गो ऑल ऑल आप सारे अपने टूल्स के साथ जाते हैं। सेम हम्म। फॉर अस, जब मतलब हम 2 मैच हारे थे सीजन के स्टार्ट में, तो लिवरपूल के अगेंस्ट जब मैच था ना, तो हम कह रहे थे लिवरपूल को हम कहेंगे, बट यूनाइटेड हैव नथिंग क्लोज। और वो हम ऑल आउट अटैक गए और हमने वो मैच जीता। अब हुआ ये कि मैं तो पहले डिसएग्री करूंगा, ठीक है, व्हाटसोएवर हम बैक करेंगे मैनेजर को। मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, वो गलत जुमला बोल दिया गया, रिटर्न हैक को नहीं बोलना चाहिए थे व्हाट्स सो स्पेशल। आप वो पूरा सीजन ना हम्बल रहा, पूरा सीजन वो हम्बल रहा। मुझे बड़ा वो अच्छी लगी थी स्टेटमेंट, जब उसको पूछा गया था आपने फैंस को क्या कहा, तो उसने बोला था कि मैंने उस फैंस को बोला है कि कम ऑन थर्सडे वी विल बीट बार्सिलोना टुगेदर। दैट्स एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एक हम्बलनेस आती है। वो थोड़ा सा ना, एक तो आपने पहले वो बोल दिया, फिर उसके बाद टीम सिलेक्शन जब थी ना, तो मेरा ख्याल है ये आपको लीस्ट सोचना चाहिए था कि आप लिवरपूल को अटैक पे जाएं, क्योंकि लिवरपूल तो ऑलरेडी काउंटर पे खेल रहा है। ठीक है, यू आर हम्म। शॉर्टेज ऑफ वन मिडफील्डर, ठीक है, वन वन मिडफील्ड शॉर्ट थे।
अगर आपको ब्रूनो को लेफ्ट राइट पे करना था तो भाई आप फिर कैसेमीरो, सेबिट्जर और फ्रेड के साथ मिड में खिला लेते, ठीक है, हम्म और आप ब्रूनो को राइट पे करके एंटनी या रैशफोर्ड को लेफ्ट पे इधर उधर करके खिला देते, ताकि आपके पास एक मिडफील्डर प्लेयर एक्स्ट्रा आ जाता। आप कुछ कुछ तो नहीं, ज्यादा गोल देखिए, आपको सिर्फ सिंपल काउंटर पड़े हैं। हम्म कैसेमीरो बिल्कुल वो जहां पे वो था, पीछे कोई कवर अप नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि टेक्टिकली और सिलेक्शन वाइज हम रॉन्ग है। हर मैच में वाउ वेगोर्स को कैम खिला के आप मैच नहीं जीत सकते, ऑल दो हमें रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन आई स्टिल थिंक जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हुई, जो आपने अपना सबसे इनफॉर्म प्लेयर है ना, और उस साइड बंदे की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी ट्रेंट की इस साल, आपने उसका मैचअप ही नहीं होने दिया। आप ट्रू। देखिए रैशफोर्ड जब भी सेंटर से निकला, उसको एक साइड से या दो बंदे आके उसको कैचअप थे, उसका हम्म 1-on-1 हो जाता, कहीं अलेक्जेंडर से तो चांसेस बन सकते थे, पेनल्टी के चांसेस बन सकते थे। और आपको पता है जब 1-on-1 हो जाता है तो वेन डाइक भी समटाइम्स जो है वो मिस्टेक्स कर जाता है, तो आपने वो होने ही नहीं दिया, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि टेन हैग जो है, हम उसकी बहुत तारीफ है, अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि खुदा ना खास्ता, लेकिन हम बात तो करेंगे ना टेक्टिकली भी और सिलेक्शन वाइज भी, टीम टीम गेम प्लान वाइज भी आप रॉन्ग गए। और मैं वली भाई की बात से एग्री करूंगा, जब आपको 3 गोल पड़ गए थे ना, तब आप कहते यार ओके सेटल डाउन, आप मैकटोमने को थे, आप कहते भाई डैलो को और उसको शॉ को, भाई रुक जाओ, कहीं पे गोल निकलता है, बॉल निकलता है तो कर दो, पासिंग खेलो, नहीं तो गाओ खाओ मत गोल। लेकिन आपने जो है उस टाइम भी अल्ट्रा अटैकिंग वाला मोड ऑन रखा और उसका बड़ा नुकसान हुआ आपको। हम्म हाँ, ये पॉइंट्स कुछ थे डिस्कस करने वाले। मेरा ख्याल है फर्स्ट हाफ शुरू स्टार्ट लिवरपूल ने बहुत अच्छा किया था। हम थोड़ा प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे थे, सोक किया था प्रेशर। उसके बाद हमें चांस जो बड़े क्लियर कट, एक ब्रूनो का हेडर था फार पोस्ट, वो एक गोल हो जाता। रैशफोर्ड के पास बहुत अच्छा चांस था, वो अच्छा अगर। अच्छा, देखें आपकी बात, सॉरी टोक रहा हूँ, आपकी बात सॉरी टोक रहा हूँ, वो वहां पे ब्रूनो की जगह रैशफोर्ड होता अगर, हम्म तो एटलीस्ट टारगेट हिट होता। इनफॉर्म प्लेयर है, उसके हेडर्स अच्छे जा रहे हम्म हैं, दैट्स व्हाट यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई कि हम्म आपने जो अपना सबसे इनफॉर्म प्लेयर था ना, उसको उस दिन हम्म उस फॉर्म, आप वेग हॉर्स को मिडल में खिलाते ना, आप उसे कहते यार मारो धक्के वेन डाइक को। हाँ, यस, वी लैक क्रिएटिविटी इन द सेंटर। आई थिंक वेगोस वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। वो जो काम, वो शायद लिवरपूल वाला मैच उसका वो नहीं था। ब्रूनो अगर सेंटर में होता तो मेरे ख्याल है हमारे चांस क्रिएशन बहुत ज्यादा होता फर्स्ट हाफ में, एंड वी कुड हैव फाउंड। मैंने बहुत सारी, हमने पॉकेट्स ऑफ स्पेसेस थी जो कि हम नहीं उस तरह कर पाए, क्योंकि सेंटर और वो क्रिएटिविटी हम मिस कर रहे थे सेंटर में से। वो वेगोस नहीं प्रोवाइड कर सकता था, और ब्रूनो लेफ्ट विंग पे क्या कर रहा था वो मेरी समझ से बाहर है। हमने सारे अटैक जो फर्स्ट हाफ में किए वो राइट विंग से ही हो रहे थे। डालो था और एंथनी, वन ऑफ, उसका भी बिल्कुल ऑफ डे था, वो भी बिल्कुल नहीं। मतलब ऑफ डे तो मेरे ख्याल है सबका ही था, मैं रेटिंग में अगर वन बाय वन आना शुरू करूं। लेकिन फर्स्ट हाफ में तक हम गेम में थे। सेकेंड हाफ, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जब आपको 2 गोल पड़ गए थे तो आपका डैमेज लिमिटेशन, हमेशा ये डैमेज लिमिटेशन होते हैं, एंड स्पेसिफिकली अगेंस्ट योर बिटर राइवल्स। मैन सिटी के अगेंस्ट हम ऑलरेडी देख चुके थे कि उन्हें हमने किस तरह चांस दिए और 6 गोल फिर हमने खाए। उसके बाद अब हमने देखा कि फिर हम ऑल आउट अटैक, मतलब सेकंड बॉल हम बिल्कुल नहीं विन कर रहे। कैसेमीरो एंड फ्रेड वर में भी बहुत ही उनको जो है ना वो डोमिनेट किया। जो उनकी मिडफील्ड थी, हेंडरसन एंड फेबिनियो एंड एलियट, तीनों ने सारे सेकंड बॉल्स विन कर रहे थे, और हमारे पास बिल्कुल कोई सेकंड बॉल तो दूर दूर तक नहीं आ रहा था। दूसरी बात ये हो गई, और तीसरी बात ये हो गई कि ऑफ कोर्स अगर आपको 3 गोल पड़ गए थे तो फिर आप गर्नाचो ला रहे हैं, ये सब बजाय कि आप मिड को कवर अप करें, फ्रेड को खिलाते, स्पिट्जर साथ आता, आप एक एक्स्ट्रा मिडफील्ड साथ लेके जाते, या आप एक एक्स्ट्रा और डिफेंडर मेरा ऐड ख्याल करते। है ये, मेरा ख्याल है कि टेन हैग मैनेजर है वो, लेकिन पर्सनली आई थिंक सो इट वाज अ बेस्ट मैच फॉर स्पिट्जर। आप स्पिट्जर को अगर मैच स्टार्ट करवाते ना, वो प्लेयर जो था उसके टाइप का मैच था, जो कैसेमीरो को बैकअप करता, डबल करता पीछे, क्योंकि हम्म फ्रेड भी टैकलिंग में इतना खास, स्पिट्जर वाज वेरी गुड इन विनिंग द बॉल, हमने जो हम्म देखा है। और उसके बाद विनिंग द बॉल के बाद प्लेइंग द बॉल में वो अच्छा है। तो वो एक जो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा था कि आपका जो एक ट्रेडिशनल चल रहा था ना, कैसेमीरो, एरिक्सन और फर्नांडेज का, आप उसको कैसेमीरो, स्पिट्जर और फर्नांडेज खिला के आप अपना फ्रंट थ्री सॉलिड रखते, अगर आपने वेट गॉस को खिलाना था, तो इट माइट बी पॉसिबल कि एटलीस्ट अ डिफरेंट रिजल्ट, और माइट बी पॉसिबल कि आप कोई एक आधा क्लियर गोल कर देते। हमने जो उनकी वीकनेसेस थी हमने उनको ट्रिगर नहीं किया। ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नल्ड ऑन द राइट बिल्कुल भी बैक नहीं, पोजीशन बिल्कुल भी वाज नहीं। अ वीकनेस, और उसके अगेंस्ट एक पेसी विंगर होता
तो आई थिंक वी कुड हैव कॉज देम प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्टार्ट, जो कि हमने रैशफोर्ड को खिला के बिल्कुल, सॉरी फर्नांडिस को वहां खिला के लेफ्ट विंग पे वो हमने बिल्कुल ब्लॉक कर लिया। रैशफोर्ड ऑन द अदर साइड वैन डाइक और कोनाटे के अगेंस्ट उसका बॉडी प्ले उतना ज्यादा नहीं है, तो आप उस तरह उनको टैकल नहीं कर सकते, सारे हेडर और वो सब विन, वही डिफेंडर विन कर रहे थे, एंड रैशफोर्ड हैड नो मच क्लियर अपॉर्चुनिटी ऑन दैट साइड। In the center, we were already overcome. Defense line, I think Varane and Shaw were not fit for the match. They had late fitness test, but मेरा ख्याल है कि उनको सिर्फ इसलिए खिलाया गया था because this was a big match and it was at Anfield. I don't think they were fit enough for this match. Licha Martinez had a good first half, but a horrendous second half. उसको मैंने इस तरह, मतलब मेरा ख्याल है पूरी जितनी अभी तक गेम्स हुई हैं मैंने इतना उसको नहीं देखा जितना साला वर्सेस लिजेंड्रो मार्टिनेज। आई थिंक साला वाज सो ऑन सॉन्ग। डिगिया पे आ जाए तो आई थिंक 1 or 2 गोल्स ही कुड हैव सेव्ड एज वेल। तो टॉप टू बॉटम बैक हर चीज जो है ना, आई थिंक वी वर डोमिनेटेड। और डोमिनेटेड का जो है ना गुस्सा इस चीज का नहीं है, गुस्सा इस चीज का है कि वी वर गोइंग इनटू द मैच एज फेवरेट्स एंड लिवरपूल वर ऑन अ बैड रन ऑफ फॉर्म। जस्ट लाइक एट ओल्ड ट्रैफर्ड हम लोग बैड फॉर्म में थे एंड लिवरपूल were the favorites at Old Trafford in the previous fixture, in the return fixture. And वो मैच ने हमें एक फॉर्म दी और वहां से हमने फिर अपना सीजन स्टार्ट किया। एंड आई थिंक दिस वाज फॉर लिवरपूल, आई थिंक यहाँ से उनका सीजन स्टार्ट हो रहा है बिकॉज 7-0 एंड एनफील्ड एंड अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक दिस इज अ बिग रिजल्ट फॉर देम एंड इट इज अ हॉरिबल रिजल्ट फॉर अस। Hopefully it does not impact our future matches we play against Real Betis in Europa League. But this was a horrendous result as a Manchester United fan. And जब तक अब मेरा ख्याल है हम उनको ओल्ड ट्रैफर्ड पे कुछ 6-7 गोल नहीं मारते, ये रिजल्ट तो नहीं निकलने वाला दिल से। बेशक आप कराबो, एफए कप, यूरोपा, चैंपियंस लीग, आप प्रीमियर लीग भी जीत जाए, बट दिस वाज एज अ यूनाइटेड फैन आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट डे। देखिए उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वन ऑफ द वर्स्ट। और 6-7 गोल तो आप नहीं करते। सिटी से हमारे थे 6-1, वो हमने कभी रेप्लिकेट तो नहीं किया, तो एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना तो मुश्किल होता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों की एनालिसिस थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल में जो टैक्टिकली आप लोग बात कर रहे हैं ना, एक तो सेकंड हाफ में, वो तो मैंने भी आपके सामने 10 हाफ को क्रिटिसाइज किया। तो आप लोग टैक्टिकली बात कर रहे हैं ना कि टीम जो खिलाई गई है, मैच हारने के बाद सारी बात हाइंडसाइट में आसान होता है क्रिटिसाइज करना, यूं कर लेते हैं वो कर लेते हैं। मेरे ख्याल में टीम सही खिलाई थी और पहला हाफ में जो एंड प्रोडक्ट सिवाय के गोल उन्होंने हाफ के एंड में कर दिया, स्ट्रेटेजी यही थी कि पोजेशन उन्होंने जिस तरह ओल्ड ट्रैफर्ड में होता पोजेशन उनके पास होनी थी, आपने काउंटर में अटैक करना था। आप उनके गोल से पहले उनके पास कोई चांस नहीं, आपके पास 2 अच्छे चांसेस थे, फर्नांडिस वाला भी, रैशफोर्ड वाला भी। तो बाकी जितने फ्रेड को खिलाया, फ्रेड फॉर्म में, सारे प्लेयर्स जो खेले हैं वो फॉर्म में। अब ये जो वेगोर्स को आप या तो ओवरऑल क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो ओवरऑल उसका क्या इम्पैक्ट है, लेकिन आप ये कि उस पर्टिकुलर आप 2-3 महीने से एक स्ट्रेटजी खिला रहे हैं, आप उसी स्ट्रेटजी के साथ आपने बार्सिलोना को भी यूरोपा से नॉकआउट किया है, आप होम में भी जीते हैं सिटी से, और ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। तो टीम मेरे ख्याल में सही खिलाई थी फर्स्ट हाफ। बिल्कुल फर्स्ट हाफ में गोल से 42 मिनट तो मेरे ख्याल में कोई कंप्लेंट्स नहीं है जाती तौर पर मुझे। लेकिन जब मैच रीस्टार्ट हुआ सेकंड हाफ में, ठीक है आपका तब भी माइंडसेट था कि हमने अटैक करना है। मुझे शिकायत ये है 2-0 के बाद वाली, इसलिए नहीं कि हम बस 2-0 पे हार गए हैं। स्ट्रैटेजी भी, जब आप बड़ी किसी टीम के खिलाफ उनके होम में खेल रहे होते हैं, जब आप 2 गोल खा लेते हैं उसके बाद आपने अगर मैच में कमबैक भी करना है तो थोड़ा, खासतौर पर लिवरपूल जैसी टीम जो हाई इंटेंसिटी के साथ खेलती है, तो थोड़ा मैच आपको स्लो डाउन करना पड़ता है कि अच्छा भाई अब 10-15 मिनट थोड़ी पासिंग करते हैं, हम बॉल रखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उस हवाले से मैं कह रहा था। तो मतलब फर्स्ट हाफ ये स्टार्टिंग लाइनअप वाइज टैक्टिकली मसला नहीं था। हाँ सेकंड हाफ में जो हुआ है उसका कोई एक्सक्यूज नहीं। और आप हमारी जिंदगी में तो मुश्किल ही है कि आप 7 गोल लिवरपूल को करेंगे, ये उसके बाद कभी हो गया तो हो गया। ये भी एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है कि कतरी आए और आते साथ ही है कतरी खत लेके आए, और कतरी खत के अंदर जब टेन हैग खोले तो नीचे लिखा हो मैं, ठीक है। तो यही नहीं एक नहीं, सिचुएशन रह जाती है। स्टार्टिंग लाइनअप का जो है ना वो, मुझे उस स्टार्टिंग लाइनअप से बिल्कुल कोई मसला नहीं था, मुझे उनकी पोजीशन से नहीं मतलब मुझे इशू है, मुझे इशू है। फर्नांडिस आप ना फर्नांडिस ठीक है, को आप फर्नांडिस लेफ्ट विंग पे क्या कर रहा था जो पूरी कभी आज नहीं पिछले इशू है मैचेस में आपका। फर्नांडिस लेफ्ट विंग पे नहीं आप खेला। आउट वे गॉड्स को ना जो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर नहीं खिला सकते लिवरपूल के मैच में, आपके आपके चांसेस बन गए ठीक है, लेकिन यू कांट प्ले हिम ऑन दैट इतना हम्म मैच में ना। या तो आप स्ट्राइकर खिला देते, क्योंकि उसके वहां पे सेंटर, हम बात क्या कर रहे हैं कि उसके वहां पे सेंटर अटैकिंग खेलने से क्या हुआ कि रैशवर्ड का मैचअप नहीं बना, वही कह रहा हूँ ना कि मतलब पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं ना, और वो पूरा रैशफोर्ड मैच ही को लेफ्ट पे चलता रहा, लेके और वो जाते हैं। पूरा मैच ही उसी उसी डायरेक्शन में मैच गया।
वाउड वेगोस को आप बेशक खिलाते, स्ट्राइकर खिलाते, लेकिन पीछे फर्नांडेज, स्ट्राइकर खिलाते हैं, पीछे फर्नांडेज खिलाते हैं। फर्नांडेज शुड हैव बीन इन अ मोर सेंट्रल रोल। मेरा ख्याल है हमारे पास काफी मिडफील्ड में बॉल आई थी, वेगोस वाज क्लूलेस, उसके पास क्रिएटिविटी है ही नहीं ना, वो राइट पे लेफ्ट पे उस तरह से नहीं जिस तरह फर्नांडेज ऑपरेट करता है। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज है जो आई थिंक और लेफ्ट पे रैशफोर्ड, मेरा ख्याल है बेस्ट पोजीशन रैशफोर्ड की लेफ्ट विंग ही है, जहां से उसने मैक्सिमम गोल मारे अपने कैरियर के। और ट्रेंट को तो वैसे ही वो एग्जैक्टली। ट्रेंट से रैशफोर्ड वैसे ही बड़ा एक मैचअप सा बनता है, तो वो मेरा ख्याल था कि हम उसको एक्सप्लॉइट करते। बट एनीवेज अब किस किस पे आप, ये तो ब्लेम गेम तो आप किस हर एक पे डाल सकते हैं। अब मैं वो मगर रात को रियाल बेटिस का मैच देख रहा था, जो रियाल मैड्रिड के अगेंस्ट था, और उनका भी जो मैनेजर है मैनुअल पेलेग्रिनी, एक्स मैनचेस्टर सिटी मैनेजर, तो वहां पे भी कमेंटेटर ना यही बात कर रहे थे कि नाउ वी विल लुक व्हिच मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल बेटिस विल फेस, द वन व्हिच फेस कम अप विद बार्सिलोना अगेंस्ट बार्सिलोना, और द वन हु कम टुडे अगेंस्ट लिवरपूल। तो मैं यही सोची जा रहा था यार कि ना एकदम वो जिसे कहते हैं ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ठीक है, तो दुनिया बदल, यू नीड, दुनिया एना बदल गई एना तो यू बिरयानी एंड खवाओ तो एना तो आइसक्रीमा खिलवाओ। मुझे मुझे जाती तौर पे अफसोस है इसी बात का कि ये बात सच नहीं है। इस वक्त जो हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम है वो ऐसी नहीं नहीं है कि आप कहें कि विच मैनचेस्टर यूनाइटेड विल शो अप। अगर वो वही टीम होती ना तो फिर 7 गोल खाने में भी मसला नहीं था कि हाँ भाई हमारी टीम के हालात पिछले, जब इस तरह आप लिवरपूल से हारे हैं 5-5 गोल ओल्ड ट्रैफर्ड नहीं, करके, ही उस इज जस्ट वक्त अज्यूमिंग एज अ लाइक, वो इसको एज अ हाँ जोक, स्पेनिश तो कमेंटेटर है तो वो तो उसको इसी तरह बयान वही करेगा ना अब। नहीं, उसकी बात ठीक है, उसकी ये बात करना हाँ बिल्कुल मैं कह, लेकिन अफसोस बात का कि आप अगर आप अनप्रिडिक्टेबल टीम इस वक्त नहीं है, आप एक कंसिस्टेंट एक टीम सही है। है, एक ये आपका एक हर पैटर्न है। आप इंतहाई फ्रीक रिजल्ट था ये कि वो जब बॉल लेके जा रहे हैं गोल कर रहे हैं, नॉन स्टॉप गोल पे गोल हो रहे हैं, ये बिल्कुल और उनकी मिसमैच लक था बहुत बहुत। थी, एक मैं बात हाँ कहूँ, उनकी लक भी बहुत चाह रही थी, हर गेंद ना उड़ता हुआ गिरता हुआ डिफ्लेक्ट होके उनके पैर पे आ रहा था और वो गोल हो रहा था। यार अब एटमॉस्फेयर भी था, बट ओवरऑल वी हैव बीन वेरी पुअर अगेंस्ट द बिग टीम्स बट इन यू अवर। कांट रेप्लिकेट इट, आप लिवरपूल को 7-0 नहीं मार सकते। इसका बेस्ट थिंग यही है कि अभी फिलहाल आप ना अगला, फर्नांडस ने, वैसे तो उसने मैच में जो कुछ किया, लेकिन फर्नांडस ने अगले मैच में यही बोला है कि हमारे लिए अगला मैच और फिर उससे अगला मैच इंपॉर्टेंट है। आप जाहिर बात है, आप रियाल बेटिस के अगेंस्ट जीत के, अगला साउथहैम्पटन आई थिंक सो उनके अगेंस्ट जीत के आप अपना मोमेंटम वापस लेके आते हो, इट्स ओके। ना आप टाइटल कंटेंडर्स थे, ना आप टाइटल की रेस में नहीं थे, नहीं, मुझे ठीक है, एज आपका जस्ट गोल कोई चैंपियंस लीग था, नहीं नहीं, उसका आपको वही मसला ही लेके नहीं आना है, है। उसका कोई मसला नहीं है। अब बेशक हारते, बट हारते तो थोड़ी इज्जत रख के हारते। 3-2 जिस तरह आर्सेनल वाला मैच था, थोड़ा ये था कि यार टीम ने फाइट किया है, कुछ हमारे लिए भी कुछ था। लेकिन इस तरह हारना, और वो भी लिवरपूल से हारना, दैट इज नॉट व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑल अबाउट। बस यही कुछ था, और इससे ज्यादा होपफुली वी विल कम बैक विद something more, something better in the coming matches. We play Real Betis. Uh, और कुछ कहेंगे वली भाई? मैं यही कहूंगा कि हम देखें, आप अगर उस हवाले से टीम जिस तरह की पोजीशन है उस हवाले से सोचें, मेरे ख्याल में हम टाइटल रेस में थे। हम अब हम मेरे ख्याल में हम बिल्कुल टाइटल रेस में थे। हमें उस तरह हम और उस तरह हम उसको, जो रिजल्ट हुआ है उसके बाद सारी बातें बात मजका खेल लगती हैं कि आप कैसे 7-0 हारे, आप ये बात भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम थे टाइटल रेस में। जिस टाइप की सिचुएशन थी, सिटी और आर्सेनल बेस्ट फॉर्म में नहीं थे। तो हाँ, अब हमारा फोकस यूरोपा लीग पे होना चाहिए, एफए कप पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये इस टाइप के, जिस तरह आपने आर्सेनल को 8-2 हराया था, तो वो 8-2 जो है ना वो ठप्पा रहता है आपके साथ, सिटी से 6-1 का ठप्पा यस, अभी तक है ही। ये एग्जैक्टली। उस टाइप आज तक की वो चीज है बैलोटी की वाई ऑलवेज मी की शर्ट चलती है। हाँ, तो ये वाली चीजें जो है ना, ये उस वजह से ज्यादा अफसोस है, सीजन के हवाले से गैक्पो अफसोस अब नहीं पूरा है। लिवरपूल के इंटायर करियर में गोल ना करे, उसकी ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये उसको लिवरपूल का ना एक लेजेंड, बाद में 10 साल बाद उसको एज अ लेजेंड क्रिएट करे, जैसे हम डिएगो फॉरलैन को थी उसने हाँ, वो गोल मारा था। अब मुझे एक बात नहीं समझ लगती दैट व्हाई, मतलब वी वर इन अ सो गुड स्कोरिंग फॉर्म, बट स्टिल वी कैन नॉट स्कोर अगेंस्ट देम एट एनफील्ड, विच इज लाइक आई आई मुझे नहीं समझ लगती। हमने लास्ट गोल 2016 में किया था, हम पिछले 18 मैचेस जीत रहे थे इस सीजन और अनबीटन थे, मतलब
और जो है चलो इसकी सच्ची रीजन कर देता हूँ। चलो अब काफी वो बातें हो गई हेटेड यार। मैं जब आप अपने क्लब लेजेंड को भेज देते हैं, उसको टीम को आप यार अपना निकाल देते आई हैं, थिंक इट्स टाइम और टू एक एंड दिस स्ट्राइकर आप पॉडकास्ट। जो है वो वी मेन आर गोइंग वो निकाल देते हैं, टूवर्ड्स नंबर द डेड 7 एंड। आपका, और जिसने वैन डाइक को हेडर मारना है उछल के, तो फिर इट हैपेंस ना। बस इट हैपेंस ना। बस जस्ट बस थिंक अभी ऑफ लीपिंग लीपिंग हेडर। जो नूनेज ने हेडर मारा है, उसका हेडर आपके पास आपको भी लग सकता आपको था। पता अब है रेशफोर्ड को पिछले साल क्या स्कोर लाइन थी लिवरपूल के अगेंस्ट? 9-0 एक्यूमुलेट स्कोर। उसमें आपके लेजेंड भी खेले थे, टॉप लेकिन स्ट्राइकर भी। मैनेजर नहीं था ना उस टाइम। चलो जी मैनेजर नहीं था, वो बेचारा क्या करता। बस वही अब ना। यही सुनना बाकी रह गया कि ये कल जो रोनाल्डो के लिए ट्रिब्यूट था जो 7 गोल किए हैं, बस यही बाकी रह गए कहने के लिए, बाकी सब कुछ तो ये देखिए, आपने बात कह रही थी, ये हिट हो वो जानी है बाकी हमारी बात। बाकी सारी मुझे बातें लग हो रहा है गई काफी हैं। लोगों ने ये अनसब्सक्राइब कर देना हमें। ये सेंसर कर देना है, हमारे होस्ट ने ये वाली बात काट देनी है, आप एडिट हो जाएगा। ओके गाइस, दैट वाज ऑल और अच्छा, फ्रॉम एक और बात कन्वर्सेशन। है, कल ना हमारे प्लेयर स्लिप बहुत हो रहे थे। पता नहीं कल कुछ स्टीवन जेरार्ड वो आई हुई थी। हर प्लेयर ही हमारा वो काफी प्लेयर हमारे स्लिप हो रहे थे। अब जैसे ही स्टीवन जेरार्ड ठप्पा रहेगा कि उसने लीग टाइटल स्लिप करके गिराया है, उसके मरते दम तक एग्जैक्टली रहेगा, ये उस टाइप की चीजें होती हैं। ये इसी 70 तरह ये जब हमारे 7-0 जब हमारे पे रहेगा इसी यार। तरह आप जब आप 7 अप की बोतल अनटिल पियेंगे, अनलेस वो हम ना 7 कोई देख के ना, वो आपको यही याद आएगा कि 7 अप 7 अप 7 अप। तो ये अब चीज जो है ना, मेरे को ये चीज व्हाट्सएप भरा है 7 अप की मीम्स के साथ कल से। जिस तरह वो बारसा पे मैड्रिड वाला है ना ठप्पा, वो जिसमें वो मेसी वॉक करके जाता है, वो जो 5-0 मोरिनियो को पहले सीजन में पड़ा था, वो ठप्पा उनपे रहा। आज तक क्या है वो, आज तक उसकी जो है ना वो बनती है, वीडियोस बनती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इसका एक ही मैंने आपको तरीका बता दिया, कतरी खत इसका एक आखिरी तरीका है कि आप अगले साल एनफील्ड पे गोल कर दें, और अगले साल हम एनफील्ड पे ये वाली सेलिब्रेशन देखें। तो नंबर 7 आपका वैसे भी फ्री है। चले, लेट्स सी क्या होता है। वी विल सी यू बैक सून एंड होपफुली आफ्टर रियल बेटिस, और हम वो मैच जीत जाएं। That is all we could ask for against from this tired and fatigued और and अल्लाह करे जी वो वो एंटनी और Manchester सैंचो जो हमारे दो विंगर्स, उनको भी को टेन हैग रिवॉल्व कर दे, इवॉल्व कर दे, क्योंकि मैं तो जो है ना बड़ा परेशान हूँ। चले, गर्नाचो जाते जाते फिर मेरा दिल दुख गर्नाचो को गया। अर्जेंटिना में डाल दिया उसने यार, see आपको you नए soon, विंगर्स। and please don't forget to like and subscribe this channel, because we will be here एंड in the प्रे bad times, एंड in प्रे the bad times and in the good times as well. So see you soon.